जगत में, तो सब चीजों के लिए आप परमात्मा को धन्यवाद दें। माँ दी, पिता दिया, भाई दिए, बहन दी, पत्नी दी, बच्चे दिए, कितने रिश्ते हैं, ठीक है, बुआ दी, मामे दिए। जगत में बहुत सारी चीजें हैं खुश रहने के लिए, लेकिन हम दुखी होने वाली चीजें ढूंढते हैं जीवन में। आपको क्या करना है, आपको आज से जीवन को जीना है, और जीवन को जीने का सही ढंग यही है कि आपके पास जो है उसके लिए परमात्मा का आभारी रहें, परमात्मा को धन्यवाद दें कि हे परमात्मा, तूने बहुत दिया है, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तो जब आप शिकायतों से मुक्त हो जाते हैं और आप जीवन में, आपके जीवन में जो जो चीजें मिली हुई है उन पर ध्यान दोगे तो वो चीज बढ़ जाएगी। अगर आप जीवन में कमियों पर ध्यान देंगे तो आपके जीवन में कमियां बढ़ जाएगी। आप अगर अपने जीवन में परिपूर्णता बढ़ाना चाहते हैं तो आपके पास जो जो चीजें हैं उन पर ध्यान दें और उसके लिए परमात्मा को धन्यवाद दें। और अगर आप अपने जीवन में अभाव को बढ़ाना चाहते हैं तो आपके पास जिन जिन चीजों का अभाव है उन चीजों पर ध्यान देना शुरू करें। ये आपके ही हाथ में है, तराजू आपके हाथ में है। अगर आप धन्यवाद दोगे तो आपके जीवन में वो चीजें और ज्यादा बढ़ जाएगी जिसके लिए आप प्रकृति को, परमात्मा को और ज्यादा धन्यवाद दोगे। और अगर आपके जीवन में कोई कमी पेशी है और आप उस कमी को ही सारी जीवन लेके बैठे रहोगे तो आपके जीवन में और ज्यादा कमियां बढ़ जाएगी और ज्यादा अभाव आ जाएंगे। तो आज से आपको इस प्रकृति के नियम को समझना है और आपने क्या करना है, अपनी आदतों को बदलना है। और आदतों में धन्यवाद की आदत सबसे जबरदस्त आदत है। सबसे ताकतवर, सबसे पावरफुल कोई शब्द है तो वो है धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। आप ये करके देखिए प्रैक्टिस। बहुत सारे लोग 3-4 महीने से हमारे साथ हैं, तो उन्होंने 3-4 महीने में अपनी आदत बदली। कुछ लोग तो मुझे फोन करके कहते हैं कि सर मैं तो धन्यवाद कभी बोलती ही नहीं थी, दुकानदार से सामान लिया, धन्यवाद किस बात का, भैया पैसे दिए हैं, मैं ये सोचती थी। लेकिन अभी दूध वाले को दूध डलवाते हैं तो मैं धन्यवाद बोलती हूँ, जब तक वो दूध डालता रहता है मेरे मन में धन्यवाद चलता रहता है उस दूध वाले के लिए। अब वो दूध वाला मुझे अलग दिखने लगा है, अब मैं सोचती हूँ उसके काम के बारे में कि ये 3 बजे उठता है, फिर वो ड्रम धोता है, फिर वो लोगों के घर घर जाता है, दूध इकट्ठा पहले करता है, उसके बाद वो इतनी सर्दी में हमारे घर आता है, फिर घर घर जाके बैल बजाता है। कितना महत्वपूर्ण काम है इसका। तो अब मेरा उसके प्रति भाव बदल गया है जैसे ही मैंने उसको धन्यवाद देना शुरू किया। पहले दूध वाला सिर्फ दूध वाला दिखता था, अब दूध वाला भी सेवादार दिखने लगा है जब से मैं उसको धन्यवाद करने लगी। अब सब्जी वाला नहीं लगता, सेवादार लगने लगा है कि परमात्मा ने कितना अच्छा दिन दिया है मुझे। कि देखो, अब मैं सोचती हूँ कि किसान से लेके सोचती हूँ मैं, किसान ने कितनी मेहनत की होगी उस सब्जी के लिए, और मैं जब सब्जी काटती हूँ तो उस किसान का भी धन्यवाद देती हूँ। उसने कितनी मेहनत की होगी सब्जी के लिए, दिन रात संभाल की, रखवाली की, पानी दिया, धूप छांव से बचाया, उसके बाद मंडी में लेके आया, और मंडी में जो उस किसान सब्जी लेके आता है तो वो सुबह रात को ही शुरू हो जाता है उसका काम। कई लोग तो सुबह सुबह ही सब्जी तोड़ते हैं और ताजा सब्जी जो है मंडी में पहुंचाते हैं। तो वो सुबह 2 बजे उठते हैं, ठीक है, 4-5 बजे मंडी में बोली लगती है, उसके बाद वो रेडी वाला लेके आता है और फिर हमारे घर तक पहुंचती है। तो उन सबको मैं धन्यवाद देने लगी सर आपके सेशन में आने के बाद, तो मुझे पता चला कि सब्जी भी मेरे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। ये कोई छोटी घटना नहीं है सब्जी पैदा करना। सब्जी पैदा करने में कितने लोगों का योगदान है, तो मैं उन सबको ही धन्यवाद देने लगी हूँ। किसान से लेके सब्जी मंडी में जो लोग बैठे हैं, जिसने हमारे तक पहुंचाया, उन सबको मैं धन्यवाद देती हूँ। और फिर मैं पति को भी धन्यवाद देती हूँ क्योंकि उसने उसका पैसा पे किया है। पति ने बहुत मेहनत की है, पति ने बहुत काम किया है। इससे पहले पति के प्रति मेरे इस तरह के भाव कभी नहीं रहे, धन्यवाद के भाव। मैं सोचती थी उनकी जिम्मेदारी है, घर में घर चलाना उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन अभी भाव दशा बदल गई है। अभी मैं सोचती हूँ कि मेरा पति कितनी मेहनत करता है, हमारे लिए कितनी चीजें जुटाते हैं, बच्चों के कपड़े हैं, फीस है, सारी चीजें हैं। तो सब चीजों के लिए परमात्मा को धन्यवाद देंगे जब आप, तो आपकी भाव दशा बदल जाएगी। और भाव दशा जैसे ही बदलेगी
तो एक मियान में जैसे दो तलवारें नहीं रह सकती है, उसी तरह से आपके जीवन में या तो शिकायतें रहेंगी या फिर धन्यवाद रहेगा। और शिकायत को मिटाने का एक ही तरीका है कि आप हर चीज के लिए परमात्मा को धन्यवाद देना सीख जाओ, शिकायतें अपने आप मिट जाएगी। तो शिकायतें जिस दिन आपकी मिट जाएगी, उस दिन आपके जीवन में जो आनंद के फूल खिलेंगे, उनकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। क्योंकि आपके जीवन में परमात्मा ने सब कुछ दे रखा है, लेकिन आप देख नहीं पाते उसको। तो धीरे धीरे अपनी आदतों को बदलें और रोज सुबह जो है परमात्मा को धन्यवाद देना शुरू करें। शाम तक जितनी भी चीजों के लिए, जितनी चीजों को आप देखते हैं, उन सब चीजों को धन्यवाद दें। पेड़ पौधों को धन्यवाद दें, पैदल चल रहे हैं तो हर कदम के साथ धन्यवाद दें कि हे परमात्मा तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं चल फिर पा रहा हूं। क्योंकि बहुत सारे लोग तो चल भी नहीं पा रहे। तो आपके पास जो है उसके लिए शुक्रिया अदा करेंगे तो आपके पास अभाव रहेगा ही नहीं, क्योंकि आपका अभाव पर ध्यान ही नहीं है। आप जिस चीज पर भी ध्यान दोगे वही चीज आपके जीवन में बढ़ जाएगी, वही सक्रिय हो जाएगी। ये प्रकृति का नियम है। अगर आप अभाव पर ध्यान दोगे, कमी पर ध्यान दोगे, तो आपके जीवन में कमियां बढ़ जाएगी। और अगर आपके जो चीज, आपके पास जो वस्तुएं हैं, जो रिश्ते हैं, जो नाते हैं, उन चीजों पर ध्यान दोगे तो वो चीजें आपके जीवन में बढ़ जाएगी। तो आपके जीवन में तराजू आपके हाथ में है। आप अभाव को आकर्षित करते हैं या परिपूर्णता को आकर्षित करते हैं। तो जीवन में अगर आप परिपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं तो धन्यवाद दें, हर चीज के लिए परमात्मा को धन्यवाद। तो वेरी गुड, आज के सेशन को हम लोग करते हैं शुरू। और आज का सेशन बहुत ही अल्टीमेट है। आज का सेशन होगा ऑक्सीजन पे। आज के समय में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो ऑक्सीजन की हो गई है। खासकर जो लोग शहरों में रहते हैं या गांव में भी रहते हैं लेकिन जीवन शैली गलत हो गई है, तो उन लोगों में भी ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमी हो गई है। आज अगर आप किसी को ये लिंक भेजना भूल गए हैं तो फटाफट से लिंक भेज दें, ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर पाए। तो आज जो है सबसे पहले सुबह उठते ही परमात्मा को धन्यवाद कितने लोगों ने किया, एक बार हाथ खड़ा करो। वाओ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अभी धीरे धीरे हम लोग जो है 100% पर पहुंच गए हैं। हमारी कम्युनिटी में जो भी लोग आ रहे हैं, धीरे धीरे वो 100% जो है परमात्मा को धन्यवाद देने लगे। मैं स्क्रीन को आगे पीछे करके चेक कर रहा हूं, तो बहुत ही अल्टीमेट हो गया है काम। तो आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव आ गए होंगे। आपने फील करना शुरू कर दिया होगा कि परमात्मा को जैसे ही हमने प्रकृति को धन्यवाद देना शुरू किया, हमारे जीवन में खुशियां आनी शुरू हो। और ये आदत कैसे बनेगी? ये आदत बनेगी जब आप रात को सोने जाओ तो अंतिम जो आपका विचार है वो धन्यवाद का होना चाहिए। जब आप सोने जाओ कि परमात्मा तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप उस अंतिम विचार को धन्यवाद वाला बनाना चाहते हो तो उसकी एक ट्रिक, एक और काम मेरे पास आपके लिए। क्या करो कि आप मोबाइल में रिकॉर्डिंग कर लो, धन्यवाद 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 धन्यवाद, परमात्मा तेरा बहुत 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 धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और उसको रिकॉर्डिंग को रात को चला के छोड़ दो। तो क्या होगा, जब आप सोने जाओगे तो आपका कॉन्शियस माइंड सो चुका होगा और सब कॉन्शियस माइंड, जो अवचेतन मन है, वो जागृत होता है रात को। तो क्या होगा, जब आपके मोबाइल में बार बार वो वर्डिंग बजेगी, धन्यवाद धन्यवाद, परमात्मा तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, परमात्मा ने बहुत कुछ दिया, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या होगा, रात भर आपका जो अवचेतन मन है वो सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद पर काम करेगा। तो सुबह उठते ही आपके विचार भी धन्यवाद वाले होंगे और आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव आ जाए। ये चीजें मैंने खुद करके देखी है और बहुत ही अल्टीमेट है। बहुत सारे ऐप है जो बार बार उसी वर्डिंग को चलाते रहेंगे, रिपीट करते रहेंगे। तो आप ऐसा करके सो जाए। या आपको जो भी चीज जीवन में चाहिए, मान लो आपको कोई प्रॉब्लम है, बीमारी है और आप स्वस्थ होना चाहते हैं, तो मोबाइल में रिकॉर्डिंग कर ले अपनी ही आवाज में कि मैं स्वस्थ हूं, परमात्मा तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, मैं स्वस्थ हूं, परमात्मा तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इस रिकॉर्डिंग को चला के रात को छोड़ दें जब आप सोने जा रहे हैं। धीमी धीमी आवाज आपके कानों तक चली जानी चाहिए। धीरे धीरे आप बीमार हैं, मैं बीमार हूं बीमार हूं बीमार हूं, ये बोल बोल के आपने अपने आप को और बीमार कर लिया था। और अगर आप मैं स्वस्थ हूं मैं स्वस्थ हूं मैं स्वस्थ हूं, ये रिकॉर्डिंग अगर चला के आपने छोड़ दी, तो आप यकीन मानो 3 महीने में आपके एक एक सेल्स तक ये बात पहुंच जाएगी और आप जो है बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी। आपको जो भी जीवन में चाहिए, आपको धन चाहिए, आप बोलना शुरू कर दो उस रिकॉर्डिंग में
कि मेरे पास बहुत धन है, परमात्मा तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बहुत अमीर हूं, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आपको जो भी चाहिए, आपको बच्चे चाहिए, आपको अच्छा रिश्ता चाहिए, आपको पत्नी चाहिए, आपको पति चाहिए, आपको बेटी चाहिए, जो भी चाहिए, रिकॉर्डिंग करके और रात को उसको लगा के छोड़ दो, और आप हैरान होंगे कि ये ब्रह्मांड आपके लिए काम करना शुरू कर देगा, ये सृष्टि आपके लिए काम करना शुरू कर देगी। क्योंकि गुरु नानक साहब ने कहा है कि जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे, नानक दास मुख से जो बोले इया हुआ सच हुआ। तो वो आप जो भी बोलोगे परमात्मा को, ब्रह्मांड को, वो सारी चीजें बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो ये आप चीजें करें। और हम लोग जो है आज के सेशन को करते हैं शुरू। 1 लीटर पानी कितने लोगों ने कंप्लीट कर लिया है? एक बार, वाह, वेरी गुड, वाह। रोली जी ने तो 2 लीटर कर दिया, वेरी गुड। आजकल जल्दी उठना शुरू कर दिया मेरे ख्याल से, गर्मी आ गई ना। वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो बहुत सारे लोगों ने 2 लीटर पे भी आ गए हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और जब भी आप पानी पिए, पानी पीने को सही तरीके से पीना है, बैठ के पानी पीना है, उकड़ू बैठ के पानी पीना है। बहुत सारी हमारी माताएं बहनें पीसीओडी की बहुत ज्यादा शिकायत है, माहवारी में बहुत सारी दिक्कतें हैं हमारी माताओं बहनों को। अगर आप उकड़ू बैठेंगे तो आपको बहुत ज्यादा लाभ इस बीमारी में मिलेंगे। तो हमारी जो माताएं बहनें हैं वो पहले उकड़ू बैठ के काम करती थी, और आजकल खाना बनाते भी खड़े खड़े हैं और खाते भी खड़े खड़े हैं। ठीक है, तो उकड़ू बैठने का जो हमारा काम है वो बंद हो गया, और इसी के कारण बहुत सारी दिक्कतें जो है आपको आ रही है। तो आप उकड़ू बैठना शुरू करें, उकड़ू बैठ के पानी पिए, धीरे धीरे पानी पिए, और परमात्मा को धन्यवाद करते हुए पानी पिए, इस भाव दशा के साथ कि हे परमात्मा, तूने इतना अच्छा पानी दिया मुझे, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप अगर इस भाव दशा के साथ पानी पिएंगे, तो वो पानी भी आपके लिए औषधि का काम करेगा, वो एक दवाई का काम करेगा, वो अमृत बन जाएगा आपके लिए। और आप जो है पानी को मृत ना समझें। जापान के एक वैज्ञानिक ने पानी पर बहुत बड़ा अध्ययन किया है, और उनको उस अध्ययन के बाद नोबेल प्राइज मिला है। तो पानी जो है जीवित है। पानी के अंदर जैसे आप फील करते हो, सारी चीजें फील करता है, जैसे एक इंसान फील करता है, वैसे पानी भी फील करता है। मतलब उसने अपनी रिसर्च में पाया वैज्ञानिक ने कि पानी रखा और गंदी गंदी गालियां दी, तो पानी के जो क्रिस्टल है वो चेंज हो गए। और पानी को सामने रखा और पानी को हाथ जोड़कर धन्यवाद बोला कि हे परमात्मा, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, पानी तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, तो पानी के क्रिस्टल चेंज हो गए। पानी को रख के उसने अच्छा संगीत चलाया, हजारों तरह के प्रयोग उन्होंने पानी पे किए। तो जब अच्छा संगीत चलाया तो पानी के क्रिस्टल चेंज हो गए। यानी कि पानी हर भाव को, हर वाइब्रेशन को फील करता है। फिर उसने और गहनता से जो है इस पे रिसर्च की पानी पे, और मन ही मन गालियां निकालने के लिए बोला। वो तो आवाज थी, ध्वनि थी। उसके बाद कुछ व्यक्तियों को पानी के गिलास के सामने बिठाया और कहा कि आप मन मन ही मन में इस पानी को गाली निकालो। तो पानी के क्रिस्टल तुरंत चेंज हो गए, सिर्फ मन में गाली निकालने। उसके बाद दूसरे लोगों का एक झुंड बुलाया और 10 लोगों को पानी का गिलास बीच में रख के बोला कि अब पानी के प्रति आप सुंदर भाव प्रकट करो, कि पानी बहुत अच्छा होता है, पानी का बहुत अच्छा टेस्ट होता है, पानी से ही जीवन है, और पानी तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। जब इस भाव दशा को सिर्फ मन में दोहराया गया, शब्द नहीं बोला, तो पानी के क्रिस्टल चेंज हो गए। यानी कि पानी जो है ये जीवित है, और पानी आपकी सारी भावना पे रिएक्ट करता है। तो जब आप पानी को अपने हाथ में ले, तो उस पानी के प्रति बहुत अच्छे भाव से भर जाए कि हे परमात्मा, तूने इतना अच्छा पानी दिया, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तो जब आप इस तरह से पानी को पिएंगे, इस भाव दशा के साथ पानी पिएंगे, तो आप जो है उस पानी को अमृत की तरह पिएंगे। धीरे धीरे पानी पिए। उसके बाद जो है आप डिटॉक्स ड्रिंक बनाए, जिसमें हम लोग डालते हैं कच्ची हल्दी, अदरक और काली मिर्च, और उसमें हम लोग डालते हैं 2 चम्मच एफ्रेश, और उस पानी से बन जाती है हमारी डिटॉक्स एनर्जी ड्रिंक। तो इस एनर्जी ड्रिंक का बहुत सारे फायदे हैं। जो लोग इसको पीना शुरू कर गए हैं, अभी राजकुमार जांगड़ा जी आते हैं हमारे पास, वो कहते हैं कि इस डिटॉक्स ड्रिंक से मेरी बीड़ी छूट गई, स्मोकिंग नहीं करता हूं, मेरी चाय छूट गई। बहुत सारे लोगों को थकान, एनर्जी, डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होता था, तो वो सारी चीजें होनी शुरू हो गई है। और मेरी एनर्जी ड्रिंक तैयार है। क्या आपके पास आपकी एनर्जी ड्रिंक है? वाह, वेरी गुड।
तो आप सब लोगों के पास ये सुबह सुबह होनी चाहिए, या आप शेक के साथ होने चाहिए। वेरी गुड। तो आज का हमारा सेशन थोड़ा सा लंबा है, तो इसीलिए हम लोग इसको जल्दी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पहली स्क्रीन वालों को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप जल्दी आए हैं, तभी आप पहली स्क्रीन पर अपनी जगह सुरक्षित कर पाए हैं। तो पल्लवी अग्रवाल जी बार बार हैंड रेज कर रहे हैं, आपको शाम को सवाल पूछना है पल्लवी जी, क्योंकि क्वेश्चन आंसर सेशन हमारा शाम को होता है। लेकिन फिर भी चलो मैं एक बार मौका दे रहा हूं आपको, अनम्यूट करें फटाफट। हाँ जी पल्लवी जी। जी सर। कहाँ से आप हैं पल्लवी जी? छत्तीसगढ़ से सर। वेरी गुड। किसने आपको लिंक दिया है? तस्वीम सर ने। ठीक है, बताएं क्या सवाल है आपका? सर वही खाने पीने वाला। खाने पीने के बारे में तो हम रोज ही बताते हैं। और ईश्वर जी के नाम के पीछे लिख दो तरसेम कुमार। जी। अभी आपने सबसे पहले डिस्काउंट कार्ड बनवाना है और आपने अपना न्यूट्रिशन ऑर्डर करना है, उसके साथ ही आपका पर्सनल डाइट प्लान बनेगा। जी सर। ठीक है? तो पर्सनल डाइट प्लान तभी बनता है जब आपका डिस्काउंट कार्ड बनता है। वेरी गुड, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। तो आज के सेशन को हम लोग करते हैं शुरू। मीना जी भी हैंड रेज कर रहे हैं, लेकिन शाम को बात करेंगे मीना जी। तो आज का हमारा सेशन बहुत ही अल्टीमेट होने वाला है। तो आज हम लोग जो है एक एक को के साथ इंट्रोडक्शन ना करके सबका एक साथ जो है हम इंट्रोडक्शन करेंगे। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई आज के दिन की, और आपने परमात्मा को धन्यवाद देना है आज के दिन के लिए। तो सबसे पहले आप सबको मेरा प्रणाम, आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को मेरा प्रणाम, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय जिनेंद्र, राधा स्वामी। और आप सबके लिए मैं परमात्मा से दुआ करता हूं, परमात्मा से अपील करता हूं कि आपके जीवन में सारी खुशियां भर दे, आपके जीवन में स्वास्थ्य हो, धन हो, रिश्ते हो, सब चीजें आपके जीवन में परिपूर्ण हो। आपका जीवन खुशियों से, आनंद से हमेशा भरा रहे। और आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज के दिन की हम लोग करते हैं शुरुआत। सबसे पहले परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सब लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का हमारा सेशन होने वाला है प्राण वायु पे, ऑक्सीजन पे। ठीक है? तो आपने नोट बनाने हैं, बहुत जरूरी है, कॉपी पेन तैयार रखें, क्योंकि आज मैं बहुत सारी नई जानकारी आपको देने वाला हूं जो आज तक कहीं नहीं मिली आप। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऑक्सीजन जो है उसको आयुर्वेद में प्राण वायु कहा गया है। प्राण वायु क्यों? क्योंकि इसके बिना प्राण नहीं चल सकते हैं। आप भोजन के बिना जिंदा रह सकते हैं कई महीनों, आप पानी के बिना भी कई दिन तक जिंदा रह सकते हो, लेकिन ऑक्सीजन के बिना, कोरोना काल में देखा ना कि ऑक्सीजन गिर गई जी और एकदम से गया। ठीक है? ऑक्सीजन की महत्वता हमने पहली बार अपने जीवन में कोरोना काल में महसूस की कि ऑक्सीजन कितनी महत्वपूर्ण है। एक एक सिलेंडर लोग 10-10 हजार रुपए का खरीद रहे थे। जो 200-300 रुपए का सिलेंडर आता है ऑक्सीजन का, वो 10-10 हजार रुपए का ब्लैक में खरीद रहे थे, कारण ऑक्सीजन कम हो गई थी। और जीवन में आपको ऑक्सीजन का पहली बार महत्व पता चला कि ऑक्सीजन आपके जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है। जब तक इंसान के जीवन में अभाव नहीं होता है उस चीज का, तब तक वो उस चीज की वैल्यू नहीं जानता। उदाहरण के तौर पर जब तक हमारे माँ बाप जिंदा रहते हैं हम उनकी वैल्यू नहीं जानते। जब वो चले जाते हैं तब उनकी कमी खलती है कि वाह यार, माँ थी तो कितना आनंद था जीवन में, पिताजी थे तो कितना आनंद था। लेकिन वो जब तक जिंदा थे तब तक हम इन चीजों को महसूस नहीं करते। जब वो चले जाते हैं, जब उन चीज का अभाव हो जाता है, तब हमारे को पता चलता है कि यार जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट थे, हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण थी मेरी माँ, मेरे बाप, भाई, बंधु, पति, पत्नी। ठीक है? ये सब चीजें बहुत जरूरी है। तो ये पता हमें तभी चलता है जब इस चीज का अभाव हो जाए। तो कोरोना काल में ऑक्सीजन का अभाव हो गया था, तो हमने उस समय जाना कि ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑक्सीजन होती क्या है, सबसे पहले हम आज इस टॉपिक पे बात करेंगे। ऑक्सीजन जो है रंगहीन होती है, उसका कोई कलर नहीं होता है, कलर से आप नहीं पहचान सकते। ऑक्सीजन जो है स्वादहीन होती है, मतलब ऐसा नहीं कि आपके मुंह में ऑक्सीजन गई और आपको कोई टेस्ट आएगा, उसका कोई टेस्ट नहीं है। और वो गंधहीन होती है, उसको सूंघ कर भी आप नहीं बता सकते
कि यहां ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन होती है, ये उसके गुण हैं। ऑक्सीजन की कमी अगर आपके शरीर में हो जाए तो शरीर क्या क्या चेतावनी देता है, क्या क्या लक्षण देता है, ताकि आप पहचान जाओ कि आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी होनी शुरू हो गई है। सबसे पहले आपके जो होंठ है उनका कलर चेंज हो जाएगा, ये ब्लैक या नीले हो जाएंगे। होंठ जो है ये ब्लैक या नीले होने अगर शुरू हो गए हैं तो इसका मतलब शरीर में ऑक्सीजन की कमी होनी शुरू हो गई है। उसके अलावा चेहरे का जो रंग है वो फीका पड़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि स्किन के जो सेल्स है वहां तक ऑक्सीजन ना पहुंचे तो वो डल होनी शुरू हो जाती है और निस्तेज हो जाती है। जो आपकी स्किन पे एक तेज आता है वो ऑक्सीजन से ही आता है। उसके अलावा ऑक्सीजन की कमी से भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन जब आपके ब्लड में जाता है तो वो पूरे ऑर्गन तक सप्लाई होती है, जिसमें आपका ब्रेन, आपका माइंड भी उसी श्रेणी में आता है। तो आपके ब्रेन तक अगर ऑक्सीजन प्रॉपर ना पहुंचे तो क्या होगा, ब्रेन अच्छे से, आपका दिमाग काम नहीं कर पाएगा और आपके भ्रम की स्थिति हो जाएगी। भ्रमित हो जाता है कई बार इंसान, जा रहा है किसी दिशा में, उसको लगता है कि कोई दूसरी दिशा में जा रहा हूं, या आप कोई काम कर रहे हो और आपको लगता है कि मैं सपना देख रही हूं। तो ऐसी भ्रम की स्थिति अगर आपके साथ हो रही है दिन में एक दो बार, तो इसका मतलब आपके घर में ऑक्सीजन की कमी है, या आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो गई है अगर आप दिन में भ्रमित हो जाते हैं। उसके अलावा आपके जो है छाती और फेफड़ों में दर्द होने लगता है। अगर आपकी छाती या फेफड़ों में दर्द है तो शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो गई। बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आता और वो छाती और फेफड़ों में दर्द रहता, इलाज शुरू कर देते हैं अपना। लेकिन जब तक वो आप ऑक्सीजन नहीं बढ़ाएंगे तब तक जो है वो कमी बनी ही रहेगी और आपके दर्द भी वैसा ही रहेगा। उसके अलावा जो है शरीर में ऑक्सीजन का लेवल कितना होना चाहिए, 95 से 100 के बीच में आपका ऑक्सीजन का लेवल होना चाहिए। कितना, 95 से 100 के बीच में आपका ऑक्सीजन का लेवल होना ही चाहिए। जैसे ही 95 से नीचे आपकी ऑक्सीजन जाएगी शरीर में दिक्कतें होना शुरू हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, ऑक्सीजन के लेवल का ध्यान रखना है। आजकल तो कोरोना के बाद एक छोटा सा मीटर आता है, उसको उंगली पे ही लगाओ और 1 मिनट में ही वो बता देता है आपके शरीर में ऑक्सीजन का लेवल क्या है। उसके अलावा होठों और चेहरे पर सूजन आ जाती है, आपके होठ सूज जाएंगे और चेहरे पर स्वेलिंग आ जाएगी। कुछ लोग कहते हैं जी हम लोग सुबह उठते हैं तो होठों और चेहरे पर स्वेलिंग मिलती है। उसका कारण है कि वो कमरा पूरी तरह से बंद करके सोते हैं और रात को ऑक्सीजन वातावरण में भी कम हो जाती है और आपके रूम में भी कम हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है ऑक्सीजन का लेवल हमेशा आपके जीवन में 24 घंटे पूरा रहना चाहिए। उसके अलावा चेहरे पर कालापन आ जाता है। अगर आपके सेल्स जो है बॉडी के वो धीरे धीरे डेड होने शुरू हो जाएंगे तो ऊपरी परत जो है आपकी स्किन की वो काली होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन ही पूरे शरीर को चला रहा है। इसीलिए आयुर्वेद में इसको प्राण वायु कहा गया है, यानी कि आपके प्राण इसी से जुड़े हुए हैं। ऑक्सीजन बंद होते ही आप चले जाओगे ऊपर। तो आपको जो सेल्स है आपके वो डेड होने शुरू हो जाएंगे, और आपके जो सेल्स है डेड होने से क्या होता है, ये जो स्किन है पूरी की पूरी ब्लैक होनी शुरू हो जाएगी। कुछ लोगों के माथे पर शुरुआत होती है, सबसे पहले माथा काला होना शुरू हो जाता है। तो आप चेहरा देख के ही पहचान सकते हैं कि इंसान में ऑक्सीजन की कमी हो गई है। उसके अलावा चक्कर आने लग सकते हैं। अगर ऑक्सीजन की ज्यादा कमी हो जाए तो आपको चक्कर जैसा महसूस होना शुरू हो जाएगा। जो लोग पहाड़ों पर घूमने जाते हैं और कुल्लू मनाली पहुंच जाते हैं और उससे आगे रोहतांग वगैरह जब जाते हैं तो उनको चक्कर आना, चिड़चिड़े रहना, ये फील होना शुरू हो जाता है। या जो हमारे फौजी भाई बहुत ग्लेशियरों पर जो ड्यूटी कर रहे हैं जहां ऑक्सीजन का लेवल कम है, उनको पता है कि ऑक्सीजन की क्या कीमत है।
उनको ऐसी प्रॉब्लम आती है, चक्कर आने शुरू हो जाते हैं और एक एक दिन में 4-4 5-5 बार गिर जाते हैं वो चक्कर आके। जब तक आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल पूरा नहीं होगा, आपके जितने भी ऑर्गन हैं वो संतुलित काम नहीं करेंगे, उसमें कोई ना कोई असंतुलन आ जाएगा। तो ऑक्सीजन इतना ज्यादा जरूरी है आपके ऑर्गन के लिए। उसके अलावा सिर दर्द रहना शुरू हो जाता, लगातार सिर दर्द रहेगा। अगर आपको लगातार सिर दर्द है तो आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो गई। हमारे एक जानकार गर्मियों के दिनों में मेरे को बोले कि मेरे को जो है ना सिर में दर्द बहुत रहता है दैया साहब। मैंने कहा जी आप क्या करते हो? बोला जी बस मैं सुबह घर से निकलता हूँ, ऑफिस में जाके बैठ जाता हूँ। घर में भी एसी लगा हुआ है और ऑफिस में भी एसी है, गाड़ी में जाते हैं गाड़ी में भी एसी है। तो वातावरण में बंदा जा ही नहीं रहा है, घर से गाड़ी में, गाड़ी से ऑफिस में, गाड़ी में भी एसी, घर में भी एसी, ऑफिस में भी एसी। क्या हुआ? ऑक्सीजन की कमी हो गई और बंदे ने लाखों रुपए खर्च कर दिए दिमाग का इलाज कराने पे कि ये दर्द क्यों है। कुदरती उसने मेरे को एक दिन फोन कर लिया और मेरे से बातचीत हुई, तो मैंने कहा सबसे पहले बाहर सोना शुरू कर दो गर्मियों के मौसम में। उसने कहा जी मेरा सिर दर्द ठीक होना चाहिए, मैं जो मर्जी कहोगे मैं कर लूंगा। दूसरा मैंने कहा आप अपने ऑफिस में एग्जॉस्ट फैन लगाओ। एग्जॉस्ट से क्या होगा, क्योंकि रात भर ऑफिस बंद रहता है, सुबह उठते ही आपने एसी चला दिया तो ऑक्सीजन जाता ही नहीं आपके ऑफिस में। गाड़ी बंद की, शीशा बंद है और तुरंत जो है आपने एसी ऑन कर लिया, शीशे भी नहीं खोलते कि गर्मी हो जाएगी। घर में पूरा दिन रात एसी चलता है, दरवाजा बंद ही रखते हैं गर्मी में। तो मैंने कहा आपके दिमाग तक ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो गई है और आपके ऑक्सीजन की कमी के कारण ये रोग है। उसने कहा जी मैं तो दिल्ली, अहमदाबाद, पता नहीं कहां कहां इस चीज को दिखा के लेके आया हूं, ये बात डॉक्टरों की क्यों नहीं समझ में आई? मैंने कहा जी पता नहीं क्यों नहीं समझ में आई, लेकिन आप ये चीज करो। तो उन्होंने क्या किया, दिन में हर आधे घंटे के बाद ऑफिस से बाहर जाते थे 5-7 मिनट के लिए और लंबी गहरी सांसें लेते थे। दूसरा उन्होंने 2-3 प्रयोग और किए, ऑफिस में कुछ ऐसे पौधे लगाए जो 24 घंटे ऑक्सीजन देते थे। गाड़ी चलाने से पहले सारे शीशे खोलने की आदत डाल ली और रात को जाते ही घर घुसने की बजाय उसने खाना खाने के बाद थोड़ी देर बाहर बैठना शुरू किया। और बाद में तो उन्होंने कहा जी मुझे तो अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, तो बाहर सोना शुरू कर दिया उसने, मच्छरदानी लगा के और छत पे सोना शुरू कर दिया और बहुत अच्छा स्वास्थ्य हो गया। उन्होंने कहा सर कमाल हो गया, मैं तो इस बात पे हैरान हूं कि मैं इतने बड़े बड़े डॉक्टरों के पास गया, किसी मेरे मित्र ने कहा कि जी अहमदाबाद में सिर दर्द का स्पेशल डॉक्टर है, दिल्ली में डॉक्टर है, मैं पिछले 4 महीने से इतना परेशान हूं कि उनको क्यों नहीं समझ में आया कि ऑक्सीजन की कमी के कारण ऐसा। और मैंने कहा जी पता नहीं क्या हुआ, लेकिन वो बिल्कुल ठीक हो गए ये आदत बदलने से। वाह! तो अभी अगर आपको ऐसा फील होता है, लगातार सिर दर्द रहता है, तो ऑक्सीजन की कमी के कारण ऐसा आपके साथ हो सकता है। उसके अलावा बेचैनी और खांसी रहना, बहुत सारे लोगों को खांसी रहनी शुरू हो जाएगी अगर ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा तो, क्योंकि फेफड़ों को सप्लाई नहीं मिलेगी तो आपके फेफड़े दिक्कत में आ जाएंगे और आपको खांसी रहनी शुरू हो जाएगी। उसके अलावा सांस फूलना शुरू हो जाएगा, आपको बैठे बैठे भी सांस फूलेगा। कुछ लोग जो बहुत ज्यादा ओवरवेट होते हैं, फोन पे बात करते करते भी उनको सांस चढ़ जाता है, क्योंकि शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो गई है और फेफड़े जो है फैट के कारण नहीं फूल रहे हैं और उनको बैठे बैठे ही सांस में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, सांस फूलना शुरू हो जाता है। उसके अलावा ऑक्सीजन जो है आपको एनर्जी देने का काम करती है। अगर शरीर में ऑक्सीजन कम हो जाए तो तुरंत आपको थकान हो जाएगी, तुरंत। तो जिन लोगों को लगातार थकान है उन लोगों के शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। उसके अलावा ऑक्सीजन की कमी से आपका ब्लड सर्कुलेशन धीमा हो जाता है और ब्लड सर्कुलेशन धीमा होते ही आपको कई तरह के रोग होने की संभावना बनी रहती है, जिसमें से आपको हार्ट अटैक आने का खतरा रहता है। अगर ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाए तो क्या होगा? हार्ट अटैक आने का खतरा रहता है। आपने एक चीज देखी होगी, हार्ट अटैक आने का एक टाइम होता है। कौन से टाइम पर आता है? शाम के टाइम आएगा या रात के टाइम आएगा या सुबह सुबह आएगा।
5 बजे से लेके और अगले दिन 10 बजे तक यही एक ऐसा टाइम है जिसमें हार्ट अटैक आता है। दिन में नहीं आता है, दिन में बहुत रेयर आता है। ये रात को ही क्यों आता है, इस पे भी अमेरिका के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक ने अध्ययन किया है और उन्होंने पाया कि रात के समय पर हमारे शरीर में एक नाइट्रिक ऑक्साइड नाम का तत्व होता है जो ऑक्सीजन से रिलेटेड है, और ऑक्सीजन का लेवल जैसे ही रात के समय पर हमारा डाउन जाता है और ब्लड सर्कुलेशन धीमा होने की वजह से हमें हार्ट अटैक आता है। तो क्या इलाज करें इसका? इसका इलाज भी मैं आने वाले सेशन में आपको बताऊंगा कि वो नाइट्रिक ऑक्साइड कैसे आप बढ़ाएं ताकि रात को आप जो है बिल्कुल निश्चिंत होकर सो पाए। आप जितने भी लोगों को आज तक आपने हार्ट अटैक सुना है, आप उससे टाइमिंग पूछोगे तो वो बोलेंगे ज्यादातर तो रात को ही आता है कि रात को सोया था जी, सुबह उठे ही नहीं। रात को ठीक ठाक खाना खा के सोए थे, सुबह देखा तो वो थे ही नहीं दुनिया में। ये रात को ही क्यों होता है? उसका कारण है रात के समय पर ऑक्सीजन की कमी हो जाना। ठीक है, उसके अलावा ब्रेन हेमरेज भी रात के समय पर ही होता है। जिन लोगों को ब्रेन हेमरेज होता है, आप उनसे बातचीत करोगे तो वो ज्यादातर बोलेंगे जी रात को 7-8 बजे हुआ है, या सुबह सुबह 7-8 बजे हुआ है, या रात को हुआ है। दिन में ब्रेन हेमरेज होने के बहुत कम चांस है। उसका कारण है ऑक्सीजन पूरी रहती है दिन में। रात को जैसे ही ऑक्सीजन का लेवल गिरेगा, ये दो समस्याएं जो जानलेवा है, ये आने की संभावनाएं रात को ज्यादा होती है। उसके अलावा ऑक्सीजन की कमी के कारण ही अचानक शुगर बढ़ जाती है। लोगों की दिन में शुगर कम बढ़ती है, रात के समय पर शुगर ज्यादा बढ़ती है। जो लोग शुगर से पीड़ित है वो लोग इस बात को जानते हैं। रात को शुगर इसलिए बढ़ती है क्योंकि रात को ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, और ऑक्सीजन का लेवल जैसे ही कम होगा, आपके ऑर्गन जो है वो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, और आपकी पैनक्रियाज अच्छे से काम नहीं करेगी, तो आपका शुगर का लेवल बढ़ जाएगा। उसके अलावा अगर ऑक्सीजन कम हो जाए तो पसीना आना शुरू हो जाएगा। आपने देखा होगा हार्ट अटैक जिन लोगों को भी होता है, सबसे पहले पसीना आता है, और इतना भयंकर पसीना आता है, वो कहते हैं जी जिंदगी में इतना पसीना कभी भी नहीं आया। हार्ट अटैक होने से पहले जो वेन्स रुकी तो क्या हुआ, शरीर में ऑक्सीजन का अभाव हो गया। ऑक्सीजन का की कमी जब भी होगी तो आपको पसीना आना शुरू हो जाएगा। अगर रात को आपको पसीने आते हैं तो इसका मतलब आपके शरीर में ऑक्सीजन का लेवल कम होना शुरू हो गया। उसके अलावा बैठे बैठे नींद आनी शुरू हो जाएगी, ये भी ऑक्सीजन की कमी का एक लक्षण है। क्योंकि आपके दिमाग तक अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो दिमाग निष्क्रिय हो जाएगा और आपको सुस्ती, थकान और नींद आनी शुरू हो जाएगी। बहुत सारे लोग आपने देखे हैं बैठे बैठे ही सो जाते हैं, या गाड़ी चलाते चलाते ही नींद आ जाती है। एक हमारे जानकार, उनको गाड़ी चलाते चलाते नींद आ जाती है, वो गाड़ी इस भय में चलाते ही नहीं है। ये भी ऑक्सीजन की कमी का एक लक्षण है। तो अगर आपको बैठे बैठे नींद आ जाती है, बात करते करते नींद आ जाती है, तो इसका मतलब आपके शरीर में ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया है। उसके अलावा चिड़चिड़े हो जाते हैं। अगर ऑक्सीजन का लेवल आपकी बॉडी में कम है, अगर आपके घर में आपने ऐसा सिस्टम बना लिया है, तो आपके घर में रहने वाले सारे मेंबर ही चिड़चिड़े हो जाएंगे, और आपको समझ में नहीं आएगा कि यार हमारे घर में क्या हो गया। ये आप कहोगे वास्तु दोष है, फलाना दोष है, ढिमकाना दोष है। कोई दोष नहीं है, ऑक्सीजन का दोष है। कुछ लोग पता नहीं कहां कहां चक्कर काटते रहते हैं, हमारे घर में शांति नहीं रहती। शांति अगर घर में रखनी है तो ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाना होगा घर में। उसके अलावा जो है ब्रेन डेड हो सकता है। अगर आपकी ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज्यादा गिर जाए तो ब्रेन डेड होने का खतरा बना रहता है। उसके अलावा अस्थमा भी एक रोग है, और वो भी ऑक्सीजन की कमी के कारण ही होता है। अगर लगातार आपके घर में ऑक्सीजन का लेवल कम जा रहा है तो धीरे धीरे आपके अस्थमेटिक होने की संभावना बढ़ जाएगी। आजकल इसीलिए छोटे छोटे बच्चों को अस्थमा हो गया। पहले कभी सुना ही नहीं था बच्चों को अस्थमा कोई रोग है। आज ही क्यों होने लगा ये? क्योंकि हमने घरों का डिजाइन ऐसा बना दिया है, सुबह से शाम तक बच्चे घर के अंदर ही रहते हैं, बाहर जाते ही नहीं, तो ऑक्सीजन पूरा ही नहीं होता बच्चों का। पहले बच्चे खेलते थे, कूदते थे, पूरा दिन घर से बाहर रहते थे, तो ऑक्सीजन पूरा रहता था। जब ऑक्सीजन पूरा रहता था तो फेफड़े भी मजबूत बनते थे बच्चों के,
और जीवन भर कभी भी अस्थमा के रोग नहीं होते थे। आजकल छोटे छोटे बच्चों को इनहेलर लग गया है। उसका कारण है आपके घर में ऑक्सीजन की कमी है और बच्चों को सारा दिन आप घर के अंदर ही रखते हो। उसके अलावा एक रोग है स्लीप एपनिया, वो भी ऑक्सीजन की कमी के कारण ही होता है। तो ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन का एक बॉडी में सिस्टम बताता हूं आपको। आपके फेफड़े जो है वो ऑक्सीजन को खींचते हैं हवा में से। जैसे आपने सांस लिया तो सांस लेते हैं तो हवा जाती है, हवा में और बहुत सारे तत्व होते हैं और उसी के अंदर ही ऑक्सीजन भी होती है। तो जैसे ही आपके फेफड़ों ने ऑक्सीजन को सांस को खींचा, हवा में से वो ऑक्सीजन को रख लेते हैं और बाकी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंक देते हैं। तो ऑक्सीजन जैसे ही फेफड़े ने ली, वो क्या करेगा, आपके ब्लड में, आपके खून में ऑक्सीजन को भेज देगा ताकि सारे ऑर्गन तक आपकी वो सप्लाई हो जाए। सप्लाई करने का काम किसका है? आपके ब्लड का है। अगर आपके शरीर में ब्लड कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन का लेवल ऑटोमेटिकली ही डाउन हो जाएगा। आपको इस चीज का ध्यान रखना। कुछ लोगों में क्या है, ब्लड कम हो जाता है, तो ब्लड जिनमें कम होगा ऑक्सीजन का लेवल ऑटोमेटिकली ही कम हो जाएगा, क्योंकि आपके फेफड़ों में से ऑक्सीजन को ले जाने का जो काम है वो ब्लड ही करता है। ठीक है, तो अभी हम जानेंगे कि ऑक्सीजन की कमी होती ही क्यों है, क्योंकि जब तक हम कारण नहीं जानेंगे तब तक निवारण नहीं हो सकता है। तो कारण में सबसे पहले हम बात करेंगे तो शरीर में आयरन की कमी के कारण ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। आयरन जिन लोगों का कम है, जिन माताओं बहनों का, खासकर लेडीज में आयरन की बहुत ज्यादा कमी रहती है, तो आयरन जिनमें कम होगा उनका ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा। उसके अलावा लंबे समय तक एसी में बैठे रहने से ऑक्सीजन का लेवल कम होता है। जब जैसे गर्मी आ गई, पूरा दिन एसी चलेगा, ऑक्सीजन का लेवल 100% आपके घर में कम हो जाएगा। भाई, आपको कुछ चीजों का बदलाव करना है इस गर्मी में। उसके अलावा घर और ऑफिस में सर्दियों में हम हीटर चलाते रहते हैं, सर्दियों में हम हीटर चलाते हैं, गर्मियों में हम एसी चलाते हैं। तो क्या होता है, हीटर भी आपके रूम का जो ऑक्सीजन लेवल है उसको खत्म करता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। किसी भी तरह की आग है वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है और वो जो है ऑक्सीजन से ही जलती है आग। अब आपने बहुत सारी घटनाएं ऐसी आपके आसपास में देखी होगी कि सर्दी के मौसम में अंगीठी जला के अंदर परिवार सोया था और सुबह सारे के सारे मरे हुए मिले। क्या हुआ ऐसा? रात को ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया, और ऑक्सीजन का लेवल जब गिरता है तो बंदे में इतनी हिम्मत भी नहीं होती कि वो खड़ा होकर दरवाजा खोल दे। बहुत सारे एरिया में सर्दियों के मौसम में ये प्रॉब्लम आती है क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है ऑक्सीजन का, कि ऑक्सीजन जो है वो आपके शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो सर्दी दूर करने के लिए अंगीठी या हीटर अंदर चला के और दरवाजे सारे पूरी तरह से बंद करके सो जाते हैं और सुबह मरे हुए ही मिलते हैं। उसका कारण है ऑक्सीजन की कमी हो जाना। तो आपको क्या करना है, घरों और ऑफिस में हवा की क्रॉसिंग होनी चाहिए। कुछ लोग क्या है, घर ऐसा बनाते हैं पीछे से भी पूरा बंद रखते हैं, आगे से भी पूरा बंद रहता है, तो ऑक्सीजन का प्रवाह होता ही नहीं है घर में, हवा की कोई क्रॉसिंग ही नहीं छोड़ी आपने। तो जिन घरों में ऑक्सीजन की क्रॉसिंग नहीं है, हवा की क्रॉसिंग नहीं है, उनके फैमिली मेंबर में ऑक्सीजन की कमी के लक्षण रहेंगे ही रहेंगे। उसके अलावा बहुत सारे लोग घरों के अंदर धूम्रपान करते हैं। जिन घरों में बुजुर्ग हैं या बहुत सारे लोग जो है धूम्रपान करते रहते हैं घर के अंदर बैठ के, तो वो लगातार अगर धूम्रपान करेंगे तो घर के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा। तो आपके घर में जितने भी मेंबर हैं उन सबको ये प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी। उसके अलावा जो है बहुत सारे लोग हुक्का पीते रहते हैं घर के अंदर बैठ के। अगर आप घर में हुक्का पीने के आदी हैं तो आप कहीं ना कहीं घर में ऑक्सीजन के लेवल को कम कर रहे हो। सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि स्मोकिंग किसी भी तरह की है बंद होनी चाहिए। ये एक ऐसी बला है जो इंसान जो उसको प्रयोग कर रहा है उसकी बजाय जो दूसरे लोग जो नहीं प्रयोग कर रहे हैं उनके लिए ज्यादा खतरनाक है।
ये एक तरह का आतंकवाद है, मैं तो आतंकवाद कहता हूं। जैसे आतंकवादी दूसरे लोगों को मारते हैं, वैसे ही धूम्रपान करने वाले लोग भी दूसरों को मारते हैं। चाहे वो हुक्का पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, दूसरों को मारते हैं। तो ये दूसरों को मारना बंद करो, ये आतंकवाद बंद करो। आपको आज के बाद स्मोकिंग और हुक्का वगैरह ये नहीं पीना है। उसके अलावा जो है, रात को पूरा घर बंद करके नहीं सोना है कभी भी आपको, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। लोग क्या करते हैं, पूरे खिड़की दरवाजे सर्दियों में सर्दी के चक्कर में बंद करते हैं, गर्मी में एसी के चक्कर में बंद कर लेते हैं कि एसी की कूलिंग कम हो जाएगी जी। और वो पूरी रात जो है एसी के चक्कर में घर बंद रखते हैं, तो ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा, लोग कहते हैं कि जी एसी से बीमारियां आती है। वो एसी से बीमारियां कैसे आती है उसका विज्ञान नहीं पता उनको। एसी से बीमारियां इसलिए आती है कि ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, इसीलिए एसी में सोने वाले लोग ज्यादा बीमार पाए जाते हैं उन लोगों की अपेक्षा जो लोग कूलर या पंखे के नीचे सोते हैं। उसके अलावा और बहुत सारे कारण हैं जिनमें लगातार गाड़ी में एसी चलाना भी एक बहुत बड़ा कारण है। हम मान लो 10 घंटे का 5 घंटे का सफर करते हैं, तो उस 5 घंटे में लगातार एसी चलता रहेगा, तो क्या होगा, हम लोग 4 लोग 5 लोग गाड़ी के अंदर बैठे हैं, हम लगातार कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। और सांस में लेते समय ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो 5 लोग 4 लोग या आप अकेले भी गाड़ी के अंदर बैठे हैं, गाड़ी तो लिमिटेड है, उसके अंदर ऑक्सीजन कितनी भर सकते हैं आप एक टाइम में। तो जितने लोग भी गाड़ी में बैठे होंगे, कई बार हम ऐसा देखने के लिए मिलता है कि गाड़ी में गए थे जी, बहुत थक गए। कई बार ऐसा होता है ना, गाड़ी में गए थोड़ा सा और आप कहेंगे जी बड़ी थकान होगी। क्यों हुई थकान? क्योंकि आपने गाड़ी में ऑक्सीजन का लेवल पूरा नहीं किया। अब ऑक्सीजन लेवल कैसे पूरा करें गाड़ी में, ये भी एक समस्या है। जब बाहर गर्मी ज्यादा है तो एसी तो आपको चलाना पड़ेगा। आपको क्या करना है, जब भी कोई टोल आ जाए या कोई ब्रेकर आ जाए या किसी कारण से गाड़ी की स्पीड थोड़ी कम हो जाए, तो तुरंत थोड़ा थोड़ा शीशा खोल दे। इससे क्या होगा, हवा की क्रॉसिंग हो जाएगी और गाड़ी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाएगा। ये आप एक्टिविटी करना शुरू करें लगातार। आपने आधे घंटे से ज्यादा गाड़ी का शीशा बंद नहीं रखना। मान लो कोई टोल आ गया, आपने टोल पे गाड़ी स्लो की या रोकी, उसी समय एक बार चारों शीशे खोल दें। उसके बाद जैसे ही थोड़ा चले, शीशा फिर चढ़ा लें। गाड़ी की स्पीड स्लो हुई, थोड़ा सा शीशा खोल दें तो ऑक्सीजन का लेवल बना रहेगा। उसके अलावा जो है, घरों में धूप अगरबत्ती लगाते हैं बहुत सारे लोग। कितने लोग पूजा पाठ करते हैं, एक बार हाथ खड़ा करो घर में। आज के बाद आपको घर के अंदर धूप अगरबत्ती नहीं लगानी है, ये फेफड़ों के लिए बहुत खतरनाक है, ऑक्सीजन के लेवल को तुरंत गिराती है। आपको धूप बत्ती लगानी है तो आपने क्या करना है, घर के बाहर लगानी है हमेशा। एक लेडीज के घर में गया और उन्होंने कहा मेरे फेफड़े खराब हो गए जी। मैंने कहा, जब मैं उनके घर गया तो पूरा धुआं था। मैंने कहा जी धुआं किस चीज का है? बोला जी मैं अगरबत्ती लगाई हुई है। मैंने कहा कितनी लगाते हो? बोली जी 4 लगाती हूँ। मैंने कहा 4 की क्या जरूरत है? बोली जी एक बालाजी का लगाती हूँ, एक खाटू श्याम की लगाती हूँ उनके नाम की, एक हमारे पितर की लगाती हूँ और एक देवी माँ की लगाती हूँ। तो 4 अगरबत्ती लगाती हूँ जी मैं। अब वो 4 अगरबत्ती का धुआं पूरे दिन घर में बना रहता है। और वो देवी माँ ने क्या किया पता है? फेफड़े खत्म कर दिए उसके। और जब मैं गया तो मैंने कहा जी आज के बाद सबसे पहला काम आपने करना है कि आपने अगरबत्ती बाहर लगानी है घर से। तो बोली जी मैं तो 10 साल से दवाई खा रही हूँ फेफड़ों की, डॉक्टरों ने नहीं बताया। मैंने कहा उसने पूछा ही नहीं आप पूजा पाठ करते हो? तो आज के बाद आपने कभी भी अगरबत्ती वगैरह घर के अंदर नहीं लगानी है, किसी भी तरह की धूप नहीं लगानी है। अगर आपने पूजा करनी है तो देसी घी का दिया लगा सकते हैं, और वो भी कौन से वाले देसी घी का? जो असली देसी घी है। हम परमात्मा के साथ भी ठगी करते हैं असल में। कौन सी ठगी करते हैं पता है परमात्मा के साथ? जोत वाला घी अलग लेके आते हैं और वो नकली होता है 100%। आप अपने लिए तो वीटा का लेते हैं, ठीक है, अपने लिए तो आप अमूल का खरीदेंगे, और जोत के लिए कौन सा खरीदेंगे? नकली घी। सब लोगों की यही टेंडेंसी है।
जोत का घी अलग से मिलता है और वो नकली होता है। बोले ये कौन सा खाना है, ये तो जलाना ही है। वो जला हुआ घी भी आपके लिए खतरनाक है, क्योंकि वो नकली है। आपने आज के बाद उसी घी में जोत जलानी है जो आप खुद खाते हैं। जोत का घी कोई अलग से नहीं होता है। वो सस्ता देते हैं, उस चक्कर में हम लोग ले आते हैं उसको। वो 100 रुपए का किलो आ जाता है जोत वाला घी। तो 100 रुपए में कोई देसी घी बन सकता है क्या? कोई बन ही नहीं सकता। तो इसीलिए आज के बाद आपने वो जोत वाले घी से दिया जलाना घर में बंद कर देना है। उसी के कारण बहुत सारे रोग हो रहे हैं। आप सोच रहे हैं परमात्मा को खुश कर रहे हैं, और आपके फेफड़े जो है वो खत्म हो जाएंगे अगर लगातार आपने उस पे काम किया तो। उसके अलावा जो है, बच्चों में ऑक्सीजन की कमी हो गई है आजकल, क्योंकि बच्चों को हमने दिन भर घर के अंदर रखना शुरू किया है। तो उनको पार्क में भेजो, खेलो कूदो, ठीक है। और बच्चों में निमोनिया के कारण भी ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। और खेतों में आग जलाने के कारणों से भी आजकल ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। एक मौसम आता है दिवाली के पास, हमारे नॉर्थ इंडिया में तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, और उस दौरान जो ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज्यादा घट जाता है। और आप पाएंगे कि उस समय हार्ट अटैक की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। दूसरा, पेड़ों की संख्या कम होने के कारण भी ऑक्सीजन का लेवल घट गया है। फैक्ट्रियां और गाड़ियां ज्यादा हैं, पेड़ पौधे कम हैं। तो आज से आपने एक प्रण करना है प्रकृति को बचाने का। आपके घर में जो भी कोई भी इवेंट हो, आपने पेड़ जरूर लगाना है। पेड़ जितने ज्यादा आपके घर के आसपास, आपके सेक्टर में, आपके गांव में जितने ज्यादा पेड़ होंगे, उतना ज्यादा ऑक्सीजन का आपका लेवल ज्यादा रहेगा। और आप अपने साथ साथ करोड़ों लोगों को उस ऑक्सीजन का फायदा पहुंचा सकते हैं। तो ये हमने कारण जाने। अभी हम निवारण पे बात करेंगे कि ऑक्सीजन के लेवल को बॉडी में बढ़ाएं कैसे। तो अभी हम लोग पहले लेंगे रिजल्ट, और उसके बाद जो है हम लोग जानेंगे कि कैसे आप शरीर में अपने ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाएं। वाओ। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं मनोहर लाल जी के पास। हाँ जी मनोहर लाल जी, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है, आप अपना रिजल्ट बताएं। अनम्यूट करो सबसे पहले आप, इस पे हाँ क्लिक कर दो इस पे। हाँ जी दबा दो इसको, आप अनम्यूट हो जाओगे। हाँ हाँ जी जी। हो गए, हो गए, हो गए, हो गए। राधे राधे। राधे राधे जी, जय श्री कृष्णा जी। ठीक ठाक है मनोहर लाल जी? हाँ जी, बहुत बढ़िया, मालिक की बहुत कृपा है। जैसे आपने बताया आज बहुत अच्छा बताया है ये, अच्छा जी। कि घर के दरवाजे बंद नहीं करते। वेरी गुड, बहुत हाँ जी। बढ़िया। तो आप बताओ जी, आपने क्या क्या रिजल्ट लिए मनोहर लाल जी? मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा है जी। अभी 4 महीने समझो हो गए, और मेरा रिजल्ट तो मैं एक बार पहले भी बता चुका हूँ। मेरे को कैंसर थी, और मैं चल भी नहीं पाता था, बिल्कुल बाथरूम तक नहीं जा पाता था। अच्छा जी। आपके न्यूट्रिशन से जी मेरे को बहुत फायदा मिला है, बहुत अच्छा है। और मैं तो पूरा ले भी नहीं पाता, क्योंकि कुछ होता है ऐसे ही। कोई बात बाकी नहीं। जितना है मेरे पास उससे बहुत बढ़िया है। ए फ्रेश से मेरे को बहुत फायदा मिला है, शेक से बहुत फायदा मिला है। और अब तो मैं चल फिर लेता हूँ, पार्क तक चला जाता हूँ, मिल गेट तक घूमने। काफी बहुत बढ़िया है जी। मेरा शुगर भी बिल्कुल कम हो गया है, अब तो मैं गोली भी नहीं लेता शुगर की भी, और सांस की भी। सांस की मेरे को पहले प्रॉब्लम थी, अब नहीं है। वेरी मैं तो गुड। 2.5 साल रहा हूँ अस्पताल में ही, महात्मा गांधी में ही, क्योंकि मेरे को कैंसर हो गई थी। अब मैं ठीक हूँ सर जी। वेरी गुड, बहुत बहुत बढ़िया। बढ़िया। बहुत हाँ बढ़िया। जी। तो मनोहर लाल जी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इनको जो है कैंसर हो गई थी, और इन्होंने कीमोथेरेपी ली। कीमो के बाद जो है इनके सारे ऑर्गन डैमेज हो गए थे, और ये रिकवरी नहीं कर पा रहे थे। तो डॉक्टर ने बोला भाई हमने जो इलाज करना था आपका कर दिया है, अब आप जो है खान पान से ठीक हो। तो इन्होंने न्यूट्रिशन लेने चालू किए, और इनकी शुगर भी ठीक हो गई है। स्किन जो जल गई थी बिल्कुल, वो भी ठीक हो गई है। और आज इनको जो है जितनी भी समस्याएं थी वो सबसे रिकवरी करके और बहुत ही अल्टीमेट जीवन जी रहे हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी जो है हम लोग बातचीत करेंगे हमारे एक और बेहतरीन रिजल्ट के पास चलते हैं हम लोग। तो वाओ, वेरी गुड। हम लोग स्क्रीन को आगे पीछे करके देख रहे हैं। तो जिन जिन लोगों का कैमरा ऑन है हम लोग उन्हीं से बात कर पाएंगे।
तो वेरी गुड, ज्योति मेहता जी से बात करते हैं। हाँ जी ज्योति जी, आप बताएं आपने क्या क्या परिणाम लिए हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर मेरा नाम ज्योति है और मैं पूना से बिलोंग करती हूँ। सर मुझे पहले ना स्टोन थी, जैसे ही मैंने स्टोन का इलाज शुरू किया, ऑपरेशन हुआ, उसके बाद मैंने दवाइयों पे जैसे ही आई तो मुझे हार्मोन्स प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई थी। तो हार्मोन्स प्रॉब्लम को जैसे ही मैंने थोड़ा सा इग्नोर किया, या मतलब घर पे सभी डॉक्टर थे तो उन्होंने बता दिया ये टेबलेट ले ली, तो सर उसको मतलब थोड़ा नहीं लिया, लाइटली सा लिया मैंने, तो वो बहुत ज्यादा एक भयंकर बीमारी बन गई अंदर ही अंदर। जैसे कभी पीरियड्स आते नहीं आते, तो उसको इग्नोर करना ही शुरू कर रखा था। तो जब सब ज्यादा दिक्कतें होने लगी तो डॉक्टरों को दिखाना शुरू किया, और उन्होंने, वेट भी बढ़ता जा रहा था सर, दवाइयां खा खा के मेरा वेट 102 केजी हो चुका था। और सर सभी कहते थे वेट कम करो, वेट कम करो, बट ये सोल्यूशन कोई भी नहीं देता था कि वेट कम करना कैसे है। बस यही बोलते थे घी छोड़ दो, दूध छोड़ दो, ये चीजें बता देते थे, लेकिन होता ही नहीं था सर। सब कुछ करके देख लिया था। और जैसे ही मैंने न्यूट्रिशन, पहले तो डॉक्टर ने सर मेरे को ये था कि मेरे को 6 पीसीओडी थी, और उसी के साथ ही मेरे को डॉक्टर ने कैंसर बोल दिया था कि अगर आपने बच्चेदानी नहीं निकलवाई तो आपको कैंसर हो सकता है। बट सर मैं ऑपरेशन नहीं करवाना चाहती थी। और बट जैसे ही मैं इस कम्युनिटी से जुड़ी, मुझे पता चला सर वेट कैसे लॉस होता है। मैंने थोड़ा सा उसको सुना और मैंने अपने आप पे अप्लाई किया। साथ ही मैंने जैसे ही न्यूट्रिशन ऑर्डर किया, सर फर्स्ट मंथ मेरा अमेजिंग रिजल्ट आया। 25 साल से मुझे पीरियड इनबैलेंस थे, मैंने हर सब कुछ ट्राई करके देख चुकी थी पर कुछ भी नहीं हो रहा था। लेकिन फर्स्ट मंथ इतना अमेजिंग रिजल्ट आया कि 5 डेज मेरे रेगुलर हुए, बिना किसी दवाई के वो रुके। और वो अब तक वो, मतलब मैंने आज तक सर एक भी टेबलेट नहीं ली। कहा तो डॉक्टर ने कैंसर बोल दिया था, मैं उठ बैठ नहीं सकती थी। और उसी की वजह से सर, दवाइयों की वजह से मुझे साथ में लकोरिया, मतलब बिल्कुल ही दिक्कतें आने शुरू हो चुकी थी। सांस में बीपी इतना रहता था कि मैं बैठी होती थी तो पूरे मेरे कपड़े सर खून से अपने आप ऑटोमेटिक भर जाते थे, और मुझे ऑटोमेटिक उसी टाइम डॉक्टर के पास लेके जाया जाता था। और जब से मैंने न्यूट्रिशन यूज किया सर, मैं बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ। मैंने आज तक सिंगल टेबलेट भी डॉक्टर की नहीं ली है। तो मैं थैंक यू करती हूँ सर इस कम्युनिटी का कि इसने मेरे को नया जीवन दिया। थैंक यू सो मच सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया ज्योति जी, आप बच गए। अगर आप उसको बच्चेदानी को निकलवा देते तो उसके बाद बहुत सारे इश्यू होने शुरू हो जाते हैं। हाँ जी सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आपने जो है न्यूट्रिशन के माध्यम से 6 पीसीओडी अपनी जो है, वो डॉक्टर ने बोल दिया था कि कैंसर होने की संभावना है, और आपको कई सालों से 25 सालों की प्रॉब्लम आपने जो है न्यूट्रिशन से ठीक की, अपने खाने सर पीने में फर्स्ट बदलाव मंथ ही करके। ठीक हो चुकी थी वो। हैं जी? फर्स्ट मंथ ही उसमें रिलीफ मिल चुका था मुझे। अच्छा वेरी गुड, 1 महीने में ही आपकी जो है बच्चेदानी में जो रसोलियां थी उनमें आपको रिलीफ मिल गया था 1 महीने में ही। हाँ जी सर। वेरी गुड ज्योति जी, बहुत ही अल्टीमेट है, क्योंकि आजकल हमारी माताओं बहनों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, ये बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है। तो जिन लोगों को भी ये प्रॉब्लम है हमारी माताओं बहनों को, तो वो जो है इस चीज का ध्यान रखें कि वो न्यूट्रिशन से और अपने खान पान को बदल के ठीक की जा सकती है। ज्योति जी, कौन से न्यूट्रिशन से आपने ठीक की थी? सर मैंने शेक फ्रेश मल्टीविटामिन प्रोटीन और मल्टी फाइबर के साथ थी सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ज्योति जी ने ये न्यूट्रिशन लिए और साथ में जो है अपना खान पान भी बदला और अपना माइंड सेट भी बदला, अपने विचार भी बदले, और सेशन में ये रोज आए और आज बहुत ही बेहतरीन जीवन जी रहे हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और अभी हम बात करेंगे कि ऑक्सीजन के लेवल को कैसे आप बॉडी में गेन करें, कैसे बढ़ाएं। तो सबसे पहली चीज है खुली जगह पर जाकर लंबे लंबे सांस लेने। जिन लोगों को भी ये प्रॉब्लम है या नहीं है, आपने क्या करना है, खुली जगह पर जाना है और सांस जो है लंबे गहरे, जैसे आप पार्क में गए तो पार्क में जाके लंबे गहरे सांस लेने हैं आप, तो ऑक्सीजन का लेवल आपका बढ़ जाएगा। उसके अलावा अगर मैं न्यूट्रिशन की बात करूं तो मल्टीविटामिन आपको लगातार खाना चाहिए ताकि आपकी बॉडी में कभी भी ऑक्सीजन की कमी ना रहे। उसके अलावा जिन लोगों को ऑक्सीजन के लक्षण ज्यादा आ रहे हैं या जिनको इस तरह की दिक्कतें हैं, उनको हमारा स्पेशल एक ऑक्सीजन का ही न्यूट्रिशन है जिसका नाम है नाइट वर्क। वो नाइट में लेके ही सोना होता है, क्योंकि दिन में तो हम ऑक्सीजन पूरा कर लेते हैं, रात के समय पर जो ऑक्सीजन कम होता है उसको आप पूरा कर सकते हैं। रात को सोते समय 1 चम्मच नाइट वर्क की अगर आप लेके सोएंगे तो ऑक्सीजन का लेवल एकदम से नाइट्रिक ऑक्साइड आपका बढ़ेगा, और अगर कोई नस वगैरह ब्लॉक है तो वो भी खुल जाएगी,
और आपको रात को होने वाली समस्याएं कभी भी नहीं होगी। उसके अलावा जो है आप पानी ज्यादा पिए। कुछ लोगों में ऑक्सीजन की कमी तो इसलिए हो जाती है कि दिन भर पानी नहीं पीते। आपने देखा होगा जो समुद्री जीव है, मछलियां हैं, वो ऑक्सीजन कहां से लेती है? वो पानी में से ही ऑक्सीजन लेती है। मछली अपने फेफड़ों में, गलफड़ों में पानी को भरती है, छोड़ती है, पानी को भरती है, छोड़ती है। जैसे हम सांस लेते और छोड़ते हैं, मछली पानी को लेके छोड़ती है। तो इससे क्या होता है? पानी में से ऑक्सीजन मछली रख लेती है और पानी को बाहर निकाल देती है। तो पानी के अंदर भी ऑक्सीजन होता है। आप अगर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाना चाहते हैं तो दिन में 4 लीटर पानी आपको पीना ही पीना, ठीक है? और परमात्मा के धन्यवाद के साथ पानी पीना है, ताकि पानी जो है आपकी सारी भावनाओं को देख रहा है, महसूस कर रहा है। उसके अलावा जो है आपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, सांसों की एक्सरसाइज करनी है, जैसे अनुलोम विलोम, कपाल भाती। ये सांसों की एक्सरसाइज है जो ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाती है। तो ये आपको रोज 2 मिनट 5 मिनट जरूर करनी चाहिए। इससे आपके शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा और आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव आएंगे। बच्चों को आदत डाल दें इसकी, घर में आप सब लोग करें। उसके अलावा जो है आप दिन में लंबी गहरी सांस लेने की आदत डालें। कुछ लोगों की सांस तो बहुत ही ऊपर है, छोटी छोटी सांसें लेते हैं। आप क्या करें, जब भी आप बैठे लंबी गहरी सांस लें। जब भी आप रिलैक्स फील करते हो तो क्या करते हो? ऐसे करते हो ना, लंबी सांस लेते हो। तो लंबी सांस ऐसे ही आपको दिन भर लेनी है। जब भी आपको ख्याल आ जाए, सांस लंबी और गहरी होनी चाहिए आपकी। तो जितनी लंबी गहरी आपकी सांसें होंगी उतना आपका ऑक्सीजन का लेवल अच्छा रहेगा। जब भी आप घर से बाहर जाओ, पार्क में जाओ, बैठो 2 मिनट, ठीक है? घर के बाहर अगर आपके पेड़ पौधे हैं उनके पास बैठो और लंबी गहरी सांस लो। उसके अलावा जो है आप लहसुन के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में आपको ऑक्सीजन मिलती है, तो लहसुन सब्जियों में बढ़ा दे, या आप कच्ची कली एक जो है रोज खा सकते हैं लहसुन की। खजूर के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन पाई जाती है, तो बच्चों को, बुजुर्गों को आप खजूर खाने की आदत डाल सकते हैं। एक खजूर रोज खिला दें उनको, ठीक है? ऑक्सीजन का लेवल पूरा रहेगा। केले के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन होती है। गाजर में बहुत अच्छी मात्रा में होती है, तो गाजर जो है आप उसको भी खाना शुरू करें। उसके अलावा नींबू पानी पिए। दिन में आप 1 बार 2 बार, अभी गर्मी आ गई है तो नींबू पानी का सेवन करें, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाएगा। उसके अलावा हल्दी का सेवन कर सकते हैं आप। कच्ची हल्दी का सीजन है तो कच्ची हल्दी का प्रयोग कर ले पानी में उबाल के, नहीं तो थोड़ी सी एक चुटकी आप पानी के अंदर हल्दी डाल के वो पानी पी ले, इससे भी आपका ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है। उसके अलावा पालक के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में आपको ऑक्सीजन मिलती है, तो पालक खाने के लिए आप प्रयोग में लाएं। उसके अलावा अंगूर में बहुत अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन होता है, तो अंगूर आप जो है खाने में प्रयोग कर सकते हैं। ये उन्हीं लोगों के लिए जिनको वेट लॉस नहीं करना है, ठीक है? जिनको वेट लॉस करना है वो ज्यादा अंगूर ना खाएं। ये बच्चे और बुजुर्ग आपके घर में हैं, उनको अंगूर आप जरूर खिलाएं ताकि उनका ऑक्सीजन का लेवल बना रहे। उसके अलावा अनार में बहुत अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन होती है, तो अनार जो है आप खाने में जरूर प्रयोग करें। अनार के और भी कई सारे फायदे हैं। उसके अलावा आपको आज मैं बहुत सारे पौधे बताने वाला हूं जिनको इंडोर प्लांट कहा गया है, यानी कि घर के अंदर आप प्लांट लगाएं। वो कौन से हैं? सबसे पहले है एलोवेरा। एलोवेरा 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, तो घर के अंदर लगाना है। बहुत सारे लोगों ने क्या है, सजावट के लिए घर से बाहर लगाया हुआ है। घर के बाहर तो वैसे ही ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की जरूरत आपको घर के अंदर है। खासकर जिस रूम में आप सोते हैं, जिस रूम में आप दिन भर बैठते हैं, घर के अंदर हर रूम में आपके पौधा होना चाहिए। कौन सा पौधा है? एलोवेरा। दूसरा है स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट जो है वो बहुत जबरदस्त है। आप अपने घरों में लगाएंगे तो आपके घर के अंदर ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी कभी भी, और बहुत सारे गंभीर रोग आपको कभी भी जीवन में नहीं होंगे अगर आप ये प्लांट अपने घर के अंदर लगा लेंगे तो। उसके अलावा अगला प्लांट है पीस लिली। पीस लिली एक जो है पौधा है जो घर के अंदर आप लगा सकते हो, ऑफिस के अंदर लगा सकते हो आप। अगर आप कहीं ऑफिस है, आपका घर है, तो पीस लिली का पौधा लगा ले, वो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है।
उसके अलावा अगला जो पौधा है वो है एरेका पाम। एरेका पाम नाम का एक पौधा है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है और घर में रखा हुआ भी बड़ा सुंदर लगता है। मतलब इससे आपके घर की सुंदरता भी बढ़ेगी और ऑक्सीजन का लेवल भी बढ़ेगा। तो एरेका पाम आप जो है जरूर अपने घर में लगा लें। उसके अलावा अगला पौधा है जरबेरा। एक जरबेरा नाम का पौधा है, वो नर्सरी वालों से आपको मिल जाएगा। वो भी 24 घंटे आपको ऑक्सीजन देगा। घर के अंदर जरूर लगा लें। उसके अलावा तुलसी आप अपने घर के अंदर लगा सकते हैं। तुलसी भी 24 घंटे ऑक्सीजन देने का काम करती है। उसके अलावा मनी प्लांट भी ऑक्सीजन देता है। लेकिन आप एक चीज का ध्यान रखना, जिस पौधे के पत्ते जितने बड़े होंगे उतनी ज्यादा ऑक्सीजन देगा। ठीक है, मनी प्लांट ऑक्सीजन तो देता है लेकिन मनी प्लांट के पत्ते ज्यादा बड़े नहीं हो पाते हैं, इसीलिए ऑक्सीजन का प्रवाह ज्यादा नहीं हो पाता है। तो इन पौधों को जब आप देखने जाएं तो एक चीज का ध्यान रखना, जिसके पत्ते बड़े हों वो पौधा खरीदना है इनमें से आपको। जैसे स्नेक प्लांट है, उसके पत्ते बहुत बड़े हो जाते हैं, तो वो पौधा आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा, क्योंकि जितने बड़े पत्ते उतना ज्यादा ऑक्सीजन। तो आपने घर के अंदर ये पौधे जरूर लगाने हैं। उसके अलावा आपने दौड़ जरूर लगानी है, रोज दौड़ें आप 5 मिनट के लिए। इस एक्सरसाइज से क्या होगा, दौड़ने से आप बाहर दौड़े, घर के अंदर नहीं दौड़ना है कि आपने घर में कोई यंत्र लगाया और आप उस पर दौड़ रहे हैं। आप घर से बाहर दौड़े, पार्क में दौड़े, ताकि 5 मिनट आपके सांस फूले और ऑक्सीजन का लेवल आपका पूरा हो जाए। दौड़ना बहुत जरूरी है। हमने बचपन में दौड़ते थे, अब हमने दौड़ना छोड़ दिया है। 5 मिनट के लिए ही दौड़े, भले ही आपको दौड़ना बहुत जरूरी है, ताकि आपकी पूरी बॉडी में उस 5 मिनट में हर ऑर्गन तक ऑक्सीजन पहुंच जाए। उसके अलावा एक्सरसाइज कोई ना कोई जरूर करें, सैर पे जरूर जाएं आप। सैर का मतलब है कि जहां पेड़ पौधे ज्यादा हो वहां पर सैर करने जाएं, ताकि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल बना रहे। उसके अलावा हर इवेंट पे, आपके कोई जन्मदिन है, कोई बरसी है आपके घर में किसी की, आप याद करना चाहते हो किसी को, पौधे लगाएं, पेड़ लगाएं। ठीक है, आपके पिताजी का जन्मदिन है, आपका जन्मदिन है, बच्चों का जन्मदिन है, किसी का भी जन्मदिन, आपने क्या करना है, एक पेड़ लगा दे। वो रहती दुनिया तक आपका नाम रहेगा उस पे, क्योंकि पेड़ जो है आगे ऑक्सीजन देने का काम करता है और आगे अपनी जनरेशन भी बढ़ा लेता है। तो आपने क्या करना है, हर इवेंट पे पेड़ जरूर लगाएं। इस धरती के प्रति, इस परमात्मा के प्रति, प्रकृति के प्रति हमारे भी कुछ फर्ज है, और उस फर्ज में सबसे बड़ा फर्ज है पेड़ लगाने का फर्ज, क्योंकि पेड़ हमें ऑक्सीजन देता है। और सिर्फ हमें नहीं, वहां जितने लोग भी होंगे उन सबको ऑक्सीजन मिलेगा। आप अच्छे काम करेंगे तो अच्छे परिणाम भी रहेंगे। तो पेड़ जरूर लगाएं। उसके अलावा जो है, शरीर में खून की कमी आप कभी भी ना होने दें। ब्लड अगर आपका कम लेवल रहेगा तो ऑक्सीजन का लेवल हमेशा आपका कम ही रहने वाला है। और ऑक्सीजन पूरी करने के लिए आपको नाइट वर्क का इस्तेमाल करना है और मल्टीविटामिन लगातार प्रयोग करनी है, क्योंकि आपके बहुत सारे विटामिन की कमी के कारण भी जो है ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। तो आपको मल्टीविटामिन आज से ही शुरू करनी है, ताकि आपका ऑक्सीजन का लेवल बना रहे। और ये तमाम चीजें जो मैंने आज आपको बताई है, उन सब चीजों पर आपको काम करना है। घर के दरवाजे खिड़कियां बंद करके नहीं सोना है। अब तो वैसे ही गर्मी शुरू हो गई है। दिन में आप कोशिश करें कि दरवाजे आपके खुले रहे, आपके जाली वाला गेट है वो बंद करके रखो। आजकल घरों में हमने क्या कर रखा है, गेट बंद करने की आदत है, दरवाजा बंद ही रहता है, सारे दरवाजे बंद रहते हैं। अगर आपके मेन गेट पे कोई प्रॉब्लम है तो आप पीछे के जो दरवाजे हैं वो खोल के रखें। हवा की क्रॉसिंग होनी चाहिए आपके घर में। जिन भी घरों में हवा की क्रॉसिंग होती है उन घरों में बीमारियां नहीं होती। जो घर पूरी तरह से बंद होते हैं उनमें बीमारियां ज्यादा पाई गई है। उसका कारण है ऑक्सीजन। तो आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है। पानी 4 से 5 लीटर पीना है। पानी पीते समय परमात्मा को धन्यवाद जरूर करना है, क्योंकि पानी आपकी हर भावना को महसूस करता है। तो आज से आपको अपने जीवन में बदलाव लाने हैं, और मुझे पूरी आशा, उम्मीद और भरोसा है कि आप हमारे इस सेशन से बहुत सारी चीजों में बदलाव करेंगे और आप बहुत ही शानदार जीवन अपना जिएंगे। और आज के सेशन का हो गया है अभी विराम लेने का समय। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और अभी हम लोग चलते हैं
ईश्वर जी के पास। उससे पहले एक जरूरी सूचना, हम लोग जो सोमवार का हमारा प्रोग्राम करना था उसको अब बुधवार को करेंगे हम लोग।